हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग। और आज की शुरुआत करते हैं मेरे लड्डू गोपाल के साथ। तो आप सभी को राधे राधे। और चलिए आज आपको कराते हैं मूली के पराठे का नाश्ता। और मेरे यहाँ किस तरह से मूली का पराठे बनते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए मूली। ऑफ कोर्स मूली के पराठे हैं तो अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया। आपके यहाँ कितने लोग हैं आप उस हिसाब से मूली ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग मूली को ग्रेट कर लेंगे। मूली को और अदरक को ग्रेटर से, जिसको कद्दूकस भी कहते हैं, हल्के हाथों से इसको ग्रेट कर लेना है। और अब इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन जो होती है वो पेट के लिए अच्छी होती है, वो गैस नहीं बनाती है, क्योंकि मूली जो है वो गैस्ट्रिक होती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी अजवाइन। और आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें अब जाएगा नमक। आप इन सब चीज़ों को अब हम लोग मिक्स कर देंगे। अब इसमें महीन कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च भी आप कितना पसंद करते हैं, ज़्यादा या कम, उस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तब तक यहाँ पे मैं बेल ले रही हूँ रोटियाँ। इसके लिए आपको 2 रोटी बेलनी है, पतली पतली सी। रोटी का साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको छोटी पराठे खाने पसंद है तो आप छोटी रोटी बनाइए, और अगर बड़े पराठे बनाने हैं तो बड़ी रोटी बनाइए। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद पूरे मटेरियल को हाथों से ही मिक्स करिए, तो ही अच्छे से मिक्स होता है, वरना नमक कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हाथों का ही यूज़ करिए, वो ज़्यादा सही रहता है। अब आप देख सकते हैं मैंने 2 रोटी बेल ली हैं। अब एक रोटी में हम लोग इस मटेरियल को फैला देंगे, कुछ इस तरह से जैसे मैं फैला रही हूँ। अगर आप ज़्यादा भरा खाना पसंद करते हैं तो आप इस मटेरियल को ज़्यादा भर सकते हैं, और अगर और भी कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसको और कम कर सकते हैं। मेरे यहाँ मीडियम भरा हुआ खाते हैं तो मैंने इतना भरा है। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के देसी घी। देसी घी ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो आप डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जो दूसरी रोटी है उसको उठा के हम लोग पहली रोटी के ऊपर कुछ इस तरीके से डाल के और इसको प्रेस कर देंगे, चारों तरफ से इसको लॉक कर देंगे। बस अब मैंने पहले से ही तवा जो है वो हीट करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। अब आप इस पराठे को उठा के, जैसे आप नॉर्मल पराठे बनाते हैं वैसे तवे के ऊपर डाल दीजिए, और इसको एक तरफ से सिकने के बाद पलट के दूसरी तरफ करिए, और बस दोनों तरफ ऑयल लगाते हुए, उलटते पलटते हुए इसमें घी, ऑयल और बटर जो भी आप लगाना चाहें वो लगाइए। इसको आप मीडियम फ्लेम में ही पकाइए तो ज़्यादा सही है, नहीं तो आपका पराठा तो पक जाएगा लेकिन अंदर मूली जो है वो कच्ची रह जाएगी। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। बस इस स्टेज तक आपको घुमा घुमा के इसको सब तरफ से लाल होने तक इसको सेक लेना है, और यहीं पर गैस को ऑफ कर देंगे हम। और आप चटनी, सॉस जिसके साथ भी खाना चाहिए खाइए। और अब चलते हैं श्री के पास। श्री सो रही हैं, मैं इनको डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो ये है इनकी क्यूट सी अंगड़ाई। दिन की शुरुआत शुरू हो गई है, बस यहाँ से सारा घर का काम। और अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधे रात में, लगभग 8 बज रहा है। और मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोग बताइए, गेस करिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ मम्मी को बस स्टैंड पे ड्रॉप करने। मम्मी को अर्जेंट कहीं जाना पड़ रहा है, और यह मम्मी से बाय कर रही हैं। मम्मी आपसे हाय कर रही हैं, और हम लोगों से बाय कर रही हैं। ये है श्री। मम्मी को एक्चुअली अर्जेंट कहीं जाना पड़ रहा है 2 दिन के लिए, तो मम्मी को हम लोग झगरकटी बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और हम पहुंच गए बस स्टैंड। जो लोग कानपुर से हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं, जो कानपुर से नहीं हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये कानपुर का बहुत ही पुराना बस स्टैंड है, झकरकटी बस स्टैंड। यहाँ से आपको हर जगह की बसें मिलती हैं। पहले तो यहाँ का सूरत ही अलग थी, अब यहाँ की सूरत बिल्कुल बदल चुकी है, और आगे आने वाले टाइम में और भी बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत हो जाता है। हम लोग को जाते में तो नहीं मिला था ट्रैफिक, लेकिन हाँ जब मम्मी को ड्रॉप करके आ रहे थे तब इसी जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि इसी रूट लाइन से बसें जा भी रही थी आ भी रही थी, और जो पैसेंजर्स को छोड़ने आए थे वो लोग भी सब जा रहे थे। और यहाँ मम्मी का सामान उतारा जा रहा है, मम्मी और मौसी का। अब देखती हूँ 2 दिन में कैसे मैनेज करती हूँ। एक तो मेरे साथ छोटा बच्चा है, तो मुझे घर के काम और बच्चा एक साथ संभालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए अब आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और कीप वॉचिंग।